कुरान में किसी बात का थोड़ा सा जिक्र आ जाए ना, वो भी बड़ी बात है। कुरान में जिक्र आना यानी रब का कलाम, और सुबह कयामत तक नमाजों में उसकी तिलावत होती रहेगी। मगर इस रात की अहमियत समझें कि किसी एक आयत के जरिए बयान नहीं किया अल्लाह ने। शब कदर को डिफाइन करने के लिए कुरान पाक की एक पूरी सूरत सूरह कदर नाजिल कर दी गई। यानी पूरी सूरत ओनली फॉर डिफाइन वन नाइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट नाइट। उस रात की अहमियत समझने की कोशिश करें कि जिसकी अहमियत बयान करने के लिए कुरान की पूरी सूरत नाजिल हो रही है। अल्लाह फरमाता है, मुबारक है कि इस रात कुरान नाजिल हुआ है। रमजान में कुरान नाजिल हुआ और फिर इस रात, खास इस रात में नाजिल हुआ। कुरान दो सूरतों में नाजिल हुआ है। लौहे महफूज से आसमाने दुनिया पर जब नाजिल किया गया तो वो लैलतुल कद्र में नाजिल किया गया, और आसमाने दुनिया से हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्बे मुनव्वर पर 23 साल के अरसे में दर्जा बदर्जा बतदरीज हजरत जिब्रील अमीन लेकर कुरान हाजिर होते रहे। साल भर के अहकाम नाफिज किए जाते हैं और फरिश्तों को साल भर के कामों पर मामूल कर दिया जाता है। पूरे साल के ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं उनको, यूं समझिए कि उनको डेडिकेट कर दिया जाता है कि ये साल भर के आपके काम है। और इस रात को शब कदर इसलिए भी कहते हैं कि इस रात में जो इबादतें की जाती हैं उसकी कदर की जाती है, वो मकबूल हो जाती हैं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, और ये इब्ने माजा की हदीस है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रमजान का महीना आया तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेशक तुम्हारे पास एक महीना आया है और इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इस रात से महरूम हो गया वो तमाम नेकियों से महरूम रहा। जो इस रात से महरूम वही रहेगा जिसकी किस्मत में महरूमी है। तो हमने इन 5 रातों को टारगेट पे रखना है। इन रातों में कोई और काम नहीं होना चाहिए, बस अल्लाह की रजा वाले काम हो, इबादत हो, जितना हो सके इबादत हो, कोई गुनाह वाली बात ना हो। लिहाजा हर